लोकतंत्र में जन संघर्ष और प्रतिस्पर्धा। लोकतंत्र में जन संघर्ष और प्रतिस्पर्धा क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। लोकतंत्र में जन संघर्ष और प्रतिस्पर्धा पाठ नंबर 3 नागरिक शास्त्र का है। नागरिक शास्त्र का पाठ नंबर 3 लोकतंत्र में जन संघर्ष और प्रतिस्पर्धा। 1970 से 1980 के दशक में 1970 के से 1980 के दशक में यानी 1970 से 1980 के बीच का जो समय था, ये भारतीय लोकतंत्र में जन संघर्ष की समय थी। फिर से देखेंगे, लोकतंत्र में जन संघर्ष। भारत में कहा था कि लोकतंत्र का जन संघर्ष, भारत में लोकतंत्र में जो जन संघर्ष हुई वो 1970 से 1980 के बीच में हुआ था। देखेंगे यहां क्या हुआ था कि 1970 इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थी तो वो 1970 में देश की प्रधानमंत्री बनी। जब वह देश की प्रधानमंत्री बनी तो देखिए, प्रधानमंत्री जब बनी है तो इसके पीछे के काची काची कुछ। अब जैसे भी प्रधानमंत्री 1970 का जो आम चुनाव हुए, जो प्रांतीय चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी जो थी ना, गरीबी हटाओ का नारा दी। गरीबी हटाओ का नारा दी। फिर से समझते हैं। देखिए, लोकतंत्र में जन संघर्ष और प्रतिस्पर्धा। लोकतंत्र में जन संघर्ष और प्रतिस्पर्धा क्या है, कैसे कैसे इसकी शुरुआत होती है भारत में। 1970 से 1980 के बीच का जो समय था, ये भारतीय लोकतंत्र में जन संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की समय थी। इसके पीछे की क्या कहानी रही है, तो 1970 में यहाँ क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। आम चुनाव हुए और कहता है कि जब चुनाव हुए तो 1970 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। और जब इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया तो यहाँ क्या होता है कि इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई। अब जब यह चुनाव जीत गई इंदिरा गांधी, तो उस समय कहा तो कह रहा है कि उस समय जो भारत में मानसून भी बहुत कम आता था। मानसून का भी वहां बहुत समस्याएं होती थी। जो मानसून जो लगभग 2 या 3 साल बिल्कुल मानसून आता ही नहीं था। तो यहाँ क्या होता है कि जब इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा दी तो यह उस समय झूठा साबित हो रहा है। अब देखिए कहानी इसकी कैसे कैसे शुरू होता है। 1970 से 1980 के बीच का जो समय था, ये भारतीय लोकतंत्र की जन संघर्ष की समय है। भारतीय लोकतंत्र के जन संघर्ष की समय है। 1970 में इंदिरा गांधी देश के मान लीजिए प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री बनने से पहले इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। जब ये गरीबी हटाओ का नारा दिया और पता चलता है कि 1971 में स्वतंत्र बांग्लादेश की इन्होंने निर्माण की। स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माण की 1971 में इन्होंने स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माण की। और जब स्वतंत्र बांग्लादेश का इन्होंने निर्माण की तो इस निर्माण के पीछे कहता है कि उसी टाइम भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध भी हुआ था। यानी बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए इंदिरा गांधी पाकिस्तान के साथ दूसरी बार युद्ध किए थे। ये है कहानी। अब देखिए, युद्ध में बहुत सारे जान माल की में क्षति होती है, बहुत सारे सेना मारे जाते हैं, बहुत सारे पैसे खर्चा हो जाती है। अब देखिए, अब एक तो वो चीज हुआ और दूसरी नंबर की पूरे प्रदेश में पूरे भारत में बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगी थी। जब बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगी थी तो इंदिरा गांधी के यहाँ जो चुनाव बने, जो चुनाव में उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा देकर आई थी, ये झूठा साबित होने वाला है। फिर से देखेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फिर से 1970 से 1980 का जो दशक था, ये भारतीय लोकतंत्र के जन संघर्ष की साल थी। यानी 1970 से 1980 के बीच में भारत में बहुत सारे आंदोलन हुए।
शुरुआत इसकी कहाँ से होती है? तो इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी तो 1970 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी, लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। जब उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया तो 1971 में यहाँ क्या होता है कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गए। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच 1970 में युद्ध छिड़ गए। जब युद्ध छिड़ गए तो उन्हें यानी पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए इंदिरा गांधी 1971 में पाकिस्तान के साथ दूसरी बार युद्ध की। और जब युद्ध किए तो वहां बहुत सारी कहता है कि युद्ध में सेना मारे गए, उसके बाद हथियार खर्चा हुआ, यानी बहुत कुछ युद्ध के दौरान नष्ट हो जाता है। अब देखिए ये एक अलग समस्या बनी। अब कह रहा है कि जब ये समस्या बने ना तो भारत में बेरोजगारी बढ़ा, और जब बेरोजगारी बढ़ा तो यहाँ पता चलता है कि इंदिरा गांधी जो गरीबी हटाओ का नारा देकर चुनाव में जीते थे, अब यह चुनाव में जो इसकी नारा था ये झूठा साबित होने वाला है, झूठा साबित हो रहा है। और जब ये झूठा साबित हो रहा है तो सबसे पहले यहाँ शुरू होता है, देखिए अब जब झूठा साबित हुआ तो झूठा साबित हुआ तो 1973 यानी 1973 का जो समय था, यानी 1972 और उसके बाद 1973 में सबसे पहले यहाँ जन संघर्ष होना शुरू होगा 1973 में। अब 1973 में जन संघर्ष शुरू होता है गुजरात से। इसके बाद 1974 में बिहार में एक आंदोलन हुआ जिसे हम छात्र आंदोलन के नाम से जानते हैं। 73 में गुजरात से आंदोलन शुरू हुए इंदिरा गांधी के खिलाफ में, और 74 में एक और आंदोलन बिहार में शुरू हुआ जिसे हम छात्र आंदोलन के नाम से जानते हैं। यानी जो इंदिरा गांधी की जो गरीबी हटाओ का नारा जो झूठा साबित होने वाली है, अब कहता है कि जब झूठा साबित होने लगी थी तो यहाँ पर बिहार में क्या हो रहा है कि मान ली कि वहां देखिए बिहार की ये समस्या थी ना कि जब वहां गरीबी हटाओ का नारा दी, जब गरीबी हटाओ का नारा इसको झूठा साबित होने वाला है यानी हो रहा है, तो यहाँ बिहार में देखिए बिहार में इसकी कैसे शुरू होता है ये आंदोलन, देखेंगे इसके पीछे छात्र आंदोलन कैसे आखिर शुरू हुआ, इसके पीछे के क्या कारण थे, छात्र आंदोलन शुरू होने के पीछे के क्या कारण थे। 1974 में हमारे प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या बहुत बढ़ गई। बेरोजगारी मतलब के प्रदेश में हमारा अधिक होने लगा। जब बेरोजगारी की समस्या हमारे प्रदेश में अधिक हुआ, इसके बाद क्या होता है कि हमारे प्रदेश में कहता है कि क्या किया गया कि हॉस्टल की फीस को बढ़ा दी गई। अब शुरू होता है हॉस्टल के फीस से समस्या, और धीरे धीरे कहता है कि ये आंदोलन छात्र आंदोलन के रूप में विख्यात हो गया। एक हॉस्टल से शुरू किया गया आंदोलन एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हो गया बिहार में। अब इससे पीछे देखेंगे, अगर हमसे पूछता है कि बताइए कि छात्र आंदोलन क्या है, छात्र आंदोलन क्या है, तो छात्र आंदोलन का देखिए छात्र आंदोलन शुरू हुआ था बिहार में। छात्र आंदोलन जो शुरू हुआ था ये बिहार में शुरू हुआ था। ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा कहता है कि ये आंदोलन भारत में बिहार में शुरू की गई थी। जेपी बाबू के नेतृत्व में बिहार में एक आंदोलन शुरू की गई थी जिसका नाम था छात्र आंदोलन। ये आंदोलन 1974 में शुरू किया गया है। देखेंगे छात्र आंदोलन को, क्वेश्चन आपसे पूछता है बोर्ड में कि छात्र आंदोलन क्या है। इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, कैसे इसको लिखेंगे कि सन 1974 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार में एक आंदोलन शुरू की गई थी जिसका नाम था छात्र आंदोलन। 1974 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार में एक आंदोलन शुरू की गई थी जिसका नाम था छात्र आंदोलन। और ये कहता है कि इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता हुए जयप्रकाश नारायण थे, 1974 में आंदोलन शुरू की गई थी। इसमें इन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का इन्होंने इसमें नारा दिया था। और इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान की एक सबसे प्रमुख कविता विख्यात हुई जिसका नाम था सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। यानी इंदिरा गांधी को हिलाने के लिए यानी हटाने के लिए एक महानारा दिया जा रहा था जिसका नाम था सिंहासन खाली, यानी दिनकर की एक कविता हुआ करते थे जिसका नाम था सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। फिर से देखेंगे छात्र आंदोलन 1974 बिहार में शुरू हुआ छात्र आंदोलन। इसके प्रमुख नेता हुआ करते थे जयप्रकाश नारायण। इसमें एक नारा दिया गया जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति। अब संपूर्ण क्रांति इसमें यहाँ कहता है कि एक और यहाँ कविता यहाँ चलाई जाती थी, यानी यहाँ
जो भी प्रदर्शनकारी रहते थे उनका मात्र यही कहना था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। ये माने रामधारी सिंह दिनकर की एक प्रसिद्ध यानी कहते कि एक प्रसिद्ध यहाँ कविता हुआ करती थी। वह इस कहते के आंदोलन में माने नारेबाजी किया जा रहा था उसको। अब इसके बाद देखेंगे 1974 के बाद अब यहाँ क्या होता है भारत में कि 1975 में इंदिरा गांधी यानी इन आंदोलन को दबाने के लिए इंदिरा गांधी 1975 में 26 यानी 25 जून 1975 को इन्होंने आपातकाल की घोषणा की। बिहार के छात्र आंदोलन दबाने के लिए ये इतना उग्र आंदोलन हुआ कि आंदोलन पूरे भारत भर में फैल गई। यानी छात्र आंदोलन को दबाने के लिए इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 को भारत में एक मान की एक आपातकाल की घोषणा कर दी गई। 18 महीना आपातकाल था, 18 महीना आपातकाल था। यानी भारत में कुल 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाए गए ये 18 महीना आपातकाल था। आपातकाल कहता है कि खत्म होते ही 1900 कहता है कि 69 में 25 जून 1975 और आपातकाल खत्म होते यानी 18 महीना का आपात के बाद 1969 में भारत में फिर चुनाव हुए। और कहता है कि जब चुनाव हुए तो 1969 में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। और इस माने गैर कांग्रेसी सरकार का गठन यानी यहाँ पर मानी पता चलता है कि अब देश के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। फिर से एक बार समझते हैं 1974 बिहार में आपातकाल शुरू था। इन आपातकाल को दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा की। और इतिहास में ये मानना है, इतिहासकारों को मानना है कि ये भारत में सबसे बड़ी आपातकाल थी। 75 में आपातकाल लगा था, यानी 75 में जब आपातकाल लगा तो यह आपातकाल 18 महीनों का था। 18 महीना तक भारत में आपातकाल लगा। उसके बाद 1977 में चुनाव हुए। 1977 में जब कहता है कि चुनाव हुए और जब 1977 में चुनाव हुए तो यहाँ पता चला कि यहाँ इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। 75 में आपातकाल, 1977 में चुनाव हुए। जब चुनाव हुए यह इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। और जब यहाँ इंदिरा गांधी चुनाव हार गई तो भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिनका नाम था मोरारजी देसाई। यानी मोरारजी देसाई भारत में पहला वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। फिर से 1974 बिहार में आपातकाल। इन आपातकाल को दबाने के लिए 25 जून 1975 छात्र आंदोलन को दबाने के लिए 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में आपातकाल की घोषणा की गई। भारत में आपातकाल की घोषणा की गई। ये आपातकाल 18 महीना का था। 18 महीना तक पूरे भारत में आपातकाल थी। उसके बाद 1977 में चुनाव हुए। जब 1977 में चुनाव हुए यहाँ क्या होता है कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। और जब इंदिरा गांधी यहाँ चुनाव हार गई भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिनका नाम था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत में कहता है कि पहला ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ये भी पार्टी 1969 में भी गठित हो गई थी। 1900 कहता है कि ये भी पार्टी 1969 में यानी 1975 में आपातकाल 77 में आपकी मान के चुनाव हुए, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। 1900 कहता है कि 79 यानी 1979 में ये भी पार्टी विघटित हो गई। और 1980 में कहता है कि भारत में फिर एक नया यहाँ फिर पार्टी का स्थापना किया गया जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना थी 1980 था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई बाकी के मतलब के अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा।